प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। हम आप सभी के लिए सभी दिन क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। अभी उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कवर करने जाएंगे ताकि आपका रिवीजन होते जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि आप सभी जो है ना हमारे बात को समझने का प्रयास करिए और जो है अपने परीक्षा के लेवल को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, अपने तैयारी के लेवल को ऊंचा कीजिए का प्रयास करिए। आज जो ये चैप्टर है 2 नंबर चैप्टर हिंदी का 2 अभी चल रहा है, यानी 20 के दांत, यानी सारा। इससे पहले एसएसटी का हो चुका है, यानी सोशल साइंस का एसएसटी जिसको हम कहते हैं एसएसटी, यानी कहते इसका हो चुका है। तो इसके बारे में आप यदि नहीं पढ़े हैं तो जरूर आप ऑब्जेक्टिव इसका चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी अभी हिस्ट्री का चल गया है। तो उसके बाद अब धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट का यानी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम चलते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कहता क्या है, थोड़ा सा देखिए। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का जूम आउट करने की है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। कह रहा है किसके अनुसार, कह रहा है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को ही बदल दिया था। यह 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये बदल दिया था खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी से, यानी बी बाद में लिखा है, सी पहले लिखा है, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर सही जवाब होगा बी नंबर इसका, यानी खोखा के अनुसार। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ये जो है 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कहा था, यानी सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा खोखा के अनुसार खोखा के दांत किसने तोड़े। कह रहा खोखा के दांत जो है किसने तोड़े। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। खोखा के दांत तोड़े थे, यानी मदन ने तोड़ा था। खोखा के दांत कौन ने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह ललिन विलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में किस ईस्वी में हुआ था? 2000 यानी 19 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ललिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कार कि सेन साहब की कार की कीमत है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 7,500 है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, 7,500। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह सेन साहब की आंखों का तारा है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, यानी आंखों का तारा खोखा है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। कह मोटर को कोई खतरा हो सकता है कि है तो किससे, यानी किससे हो सकता था? तो खोखा से हो सकता था ना। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किससे हो सकता था? खोखा से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करें। कह कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी का रचयिता है ललिन विलोचन शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक करिएगा। कौन है? तो ललिन विलोचन शर्मा जी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, सिफारी, आरती, पालो किसकी बहनें थी। ये जो था मतलब बहनें थी, खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर बी नंबर को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह कथन सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा, ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। 2019-2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये कहानी है। कौन सी विद्या है? तो कहानी है। ऑप्शन नंबर बी को जरूर टिक करिएगा। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, कहानी है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का बात कीजिए। अब कहता मदन के लिए
क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए कर, ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कर ललित बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? ये यानी 20 के दांत है। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा, कौन सा है? 20 के दांत है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की पांचों लड़कियां थी ना समझ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, कैसा था? तो ना समझ था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? कह 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? 2023-2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये लिया गया है यानी मौत की नगर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। आप देखिए कारण वाफिफ शब्द का अर्थ है 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। वाफिफ शब्द का अर्थ ये परिचित है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर लेखक ललित बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, रत्नावती नाम था। ऑप्शन नंबर बी को टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर मदन किसका बेटा था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया, मदन किसका बेटा था? मदन जो था यानी गिरधर लाल का बेटा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, मदन गिरधर लाल का बेटा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कर सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर, चलिए अब इससे आगे नहीं है इस चैप्टर में, मिलते हैं अगले क्लास में। तो उससे पहले हम यही कहना चाहेंगे आपको, इस क्लास में आपको कौन चीज़ समझ में नहीं आया, कैसा लगा क्लास, ज़रूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।